भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पोषण युक्त चावल वितरण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में निवेश कर रहे उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। और शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक पंडित कुमार गंधर्व की जयंती, देवास में आयोजित किया गया राष्ट्रीय सम्मान समारोह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसे 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की समूची कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयां स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले में बदनावर के निकट दोत्रिया में 800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रही एक निजी कंपनी की नवीन औद्योगिक इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर उद्योग लग रहे हैं उसके आसपास निवासरत युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल उन्नयन में औद्योगिक इकाइयां संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय से वर्चुअली सहभागिता की। दोत्रिया बदनावर में भूमि पूजन स्थल पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव और विधायक श्रीमती नीना वर्मा उपस्थित थीं। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सम्मिलित हुए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय पारंपरिक स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह लगातार तीसरा वर्ष है जब किसी भी प्रकार की शुल्क वृद्धि नहीं की गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में महाविद्यालयों की ई प्रोफाइल अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी महाविद्यालय 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन ई प्रवेश पोर्टल epravesh.mponline.gov.in से अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी महाविद्यालयों को अपनी महाविद्यालयीन प्रोफाइल में विगत वर्ष में की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित करना होगी। महाविद्यालय द्वारा अन्य जानकारी जैसे प्राचार्य, स्थान, मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी जानकारी आदि में परिवर्तन यदि हुए हों तो अपडेट किया जा सकता है। शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी अशासकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय, विषय, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि विकास की विविध भूमिकाओं में गरीब को जोड़कर उनकी गरीबी दूर करने के प्रयासों में स्वयंसेवी संस्थाएं उत्प्रेरक की भूमिका में आगे आएं। राज्यपाल श्री पटेल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा विकास में भागीदारी के लिए आयोजित स्वयंसेवी सम्मेलन शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों को एकत्र कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। सम्मेलन में प्रदेश के 52 जिलों से आए स्वयंसेवी संस्थाओं, डोनर एजेंसियों, विकास कार्यों में भागीदार संस्थाओं के प्रतिनिधि और विद्वान मौजूद थे।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के फतेहपुर में पुलिस थाना गोवर्धन, गोपालपुर, तेंदुआ, खनियाधाना एवं पुलिस चौकी थनरा सहित 68 पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विगत 2 वर्षों में निरंतर पुलिस आवास गृहों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर सभी के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है। सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनका सफल क्रियान्वयन भी हो रहा है। इससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही जनता के आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने कोरोना के संकट काल में उत्कृष्ट कार्य कर जनसेवा की है। पुलिस की छवि निखरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह मिशन देश में नवाचार, संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के अपने अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। मिशन के इन लक्ष्यों में शामिल है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन केंद्र, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना और अटल नया भारत चुनौतियों के माध्यम से 200 स्टार्टअप की सहायता करना है। स्थापना और लाभार्थियों की सहायता की प्रक्रिया पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाना और इन्हें बढ़ावा देना है। ऐसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों और औद्योगिक स्तर पर उपायों के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में लचीलापन आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि कॉरपोरेट कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। श्री बजाज ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 11.7% के उच्चतम स्तर पर रहा है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में केंद्रीय बजट के अनुमान के अनुसार 22,17,000 करोड़ रुपए के मुकाबले राजस्व संग्रह 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बनी रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल यह घोषणा की। समिति ने सर्वसम्मति से उदार रुख अपनाए रखने का फैसला लिया। पिछली 10 बैठकों में समिति का यही फैसला बरकरार रहा है। कोविन पोर्टल ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को टीकाकरण प्रमाण पत्र पर टीकाकरण तिथि सही कराने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से सही तिथि का दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करके टीकाकरण तिथि सही कराई जा सकेगी। इस प्रकार के सभी अनुरोध संबंधित जिले के जिला टीकाकरण अधिकारी को भेजे जाएंगे, जो मामले की जरूरी छानबीन कर मुद्दे का समाधान करेंगे। इसके बाद सही तिथि के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे एहतियाती डोज के उन पात्र लाभार्थियों को मदद मिलेगी जो गलत डेटा एंट्री के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक पंडित कुमार गंधर्व की कल 98वीं जयंती थी। वे अपनी विशेष गायन शैली के लिए मशहूर थे। कुमार गंधर्व की जयंती पर संस्कृति विभाग ने कल शाम देवास में राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में सुश्री बिंबावती देवी, सुश्री मीता पंडित, सुश्री सुचिस्मिता आचार्य और सुश्री देवोप्रिया रणदेवे को राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से विभूषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
शिवपुरी में 10 अप्रैल को पुलिस क्लब ग्राउंड पर राम प्राकट्य पर्व का आयोजन किया जाएगा। गुना जिले में मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। जिला कलेक्टर ने मछुआ क्रेडिट कार्ड से मछुआरों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में कल दिन का तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के मौसम में पेयजल की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए आगर मालवा जिला मुख्यालय एवं विकासखंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने खराब हेडपंप के मामलों के निपटारों के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जबलपुर में एनसीईआरटी की किताबों को कीमत से अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत पर जांच करते हुए नायब तहसीलदार के साथ बुक हाउस के मालिक और रिश्तेदारों ने मारपीट कर दी। ओमती पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शहडोल संभाग के सभी महाविद्यालयों को शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पोषण युक्त चावल वितरण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में निवेश कर रहे उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। और शास्त्रीय संगीत के जाने माने गायक पंडित कुमार गंधर्व की जयंती देवास में आयोजित किया गया राष्ट्रीय सम्मान समारोह। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।